बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोर्स का आगाज़ डिजिटल मार्केटिंग एसेंशियल्स से करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के तो जिस तरह से हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया एड्स हैं, मेटा एड्स हैं, गूगल एडवर्ड्स हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और बाकी काफ़ी सारे डिजिटल चैनल्स के ऊपर किस तरह से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं, ये हमने अपने बहुत सारे कोर्सेज में ये चीज़ें बताई हुई हैं। आज का जो टॉपिक है ये ब्रांडिंग एसेंशियल्स का है कि ब्रांडिंग की अहमियत क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, इसको हम पढ़ेंगे। ये हमारा 1 महीने का कोर्स है, 3 क्लासेस हैं वीकली और 4 वीक में हम इसको ख़त्म कर देंगे और कोशिश करेंगे कि जो ब्रांडिंग से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं वो आपको समझा दें। इसमें हम बात करेंगे ब्रांडिंग एसेंशियल्स की, ब्रांडिंग की सिग्निफिकेंस की, ब्रांडिंग टूल्स के और ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है हमारे डिजिटल स्ट्रेटजीज़ में, डिजिटल मार्केटिंग में इसकी क्या अहमियत है, ये सिरे से ब्रांडिंग जो है वो ज़रूरी ही क्यों है, इसके लिए कौन कौन सी एहतियात की आपको ज़रूरत होती है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने मलूज़ ख़ातर रखनी होती हैं, जहन में रखनी होती हैं जब आप ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे इस कोर्स में पढ़ेंगे, ब्रांडिंग एसेंशियल्स इन डिजिटल मार्केटिंग में। मेरा नाम मोहम्मद रशीद अवान है। आई एम ए फाउंडर एंड CEO ऑफ वाइलिंग सॉल्यूशंस एंड वतनी डिजिटल। वाइलिंग सॉल्यूशंस एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। वतनी डिजिटल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI एंड रोबोटिक्स के ऊपर काम करती है। तो मैं ये दो पाकिस्तान के अंदर ये दोनों बिजनेसेस जो है वो चला रहा हूँ और पिछले कई सालों से मैं टेक्नोलॉजी के साथ वाबस्ता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसका तारफ़ इस तरह से करते हैं कि ब्रांडिंग है क्या चीज़। देखें, आपका ब्रांड नेम और आपका ब्रांड लोगो, आपका थीम या आपके ब्रांडिंग से मुतल्लिक़ जो कलर्स हैं एसोसिएटेड हैं आपके ब्रांड के साथ, ये आपका जो बिज़नेस है, चाहे वो आपके प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, उनको एक मुनफरिद शनाख्त दी जाती है जिसको हम कहते हैं कि जी ये है यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किस तरह से करना होता है और ताकि आप दूसरों से मुख्तलिफ नजर आएं। वैसे तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। एक वो कहते हैं ना कि निस्फ सदी का किस्सा है, 4 दिनों की बात नहीं। तो ब्रांडिंग जो है ना वो उसका अपना एक उसकी अपनी हिस्ट्री होती है ब्रांड की। आप बहुत कुछ सीखते हैं, साल हर साल से आपका बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत जो है ना वो पहले दिन से ही क्यों है। अगर आप लंबी रेस लगाना चाहते हैं ना, आज आपने काम शुरू किया है तो 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, या 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप भाग छोड़कर उसको भागने वाले नहीं है। तो फिर तो ये आपको ब्रांडिंग के झंझट में पड़ना चाहिए। तो अगर आप इस तरह की शख्सियत के मालिक हैं कि अभी बिजनेस शुरू किया सुबह के टाइम में तो शाम को आपको रिजल्ट चाहिए उसका, तो फिर आप ब्रांडिंग की तरफ ना आए, ये आपका काम नहीं है। ब्रांडिंग जो है वो जो लॉन्ग टर्म अपने बिजनेस को लेके चलना चाहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन जो बिजनेसेस जाते हैं ना उनके लिए होती है। पेप्सी, KFC, मैकडोनल्ड्स, देखे ना ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। ये तो ये वो ब्रांड्स हैं जिनको एक 100 साल, 200 साल से इवन पुराने बिजनेसेस जो हैं, जैसे ही आप उनका लोगो देखते हैं तो आपको उस बिजनेस की हिस्ट्री आपके जहन में आती है। और ये वो हिस्ट्री होती है जो इन बिजनेसेस ने अपने कंज्यूमर्स और अपने कस्टमर्स के दिमागों के ऊपर वो उसको पेस्ट किया होता है। आप अपना लोगो बनाएं और उसकी अवेयरनेस कैंपेन्स पहले दिन से शुरू कर दें। आपका एक यूनिक जो कलर का थीम होगा, जो आपका आपका एक लोगो होगा, आपका जो
आपका जो एक नाम होगा, आपका जो फ़ॉन्ट जो आप यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट आज से 30 साल पहले जो जिस फ़ॉन्ट में माइक्रोसॉफ्ट लिखते थे ना, तो आज भी उसी में लिखता है। IBM 30 35 40 साल पहले भी IBM जिस तरह से लिखा होता था ना, वही उनका लोगो है, वही उनका फ़ॉन्ट है, वही उनका स्टाइल है। तो जब हम वो IBM को लिखा हुआ देखते हैं, इंटेल को लिखा हुआ देखते हैं, पेप्सी को लिखते, कोका कोला को लिखा हुआ देखते हैं ना, तो कोका कोला का टेस्ट तक हमें फील होता है। दिस इज ब्रांडिंग। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि बस शॉर्ट टर्म के लिए हमने इसको अपनाया, उसके बाद इसके रिजल्ट्स को समेटा और क्लोज करके भाग गए। नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ब्रांडिंग है ही उन बिजनेसेस के लिए कि जो वाकई में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने आप के साथ ऐद करें कि मैंने बिजनेस शुरू करना है तो मैंने लॉन्ग टर्म बिजनेस शुरू करना है, जो 1-2 सालों की बात नहीं। फेलियर्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वो ब्रांड, वो झंडा, वो आपका लोगो, उसको कायम रहना चाहिए। थोड़ा सा इसकी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि जब इतनी लंबी रेस आप लगाने का सोच लेते हैं ना, तो फिर उसको प्रोटेक्ट करना होता है सबसे पहले। ये देखें ना, ऊपर ये वतनी का लोगो आपको नजर आ रहा है टॉप के ऊपर। सबसे पहले काम हमने क्या किया हुआ है कि इसका IPO में रजिस्ट्रेशन है इसकी। ये बिल्कुल अपने इसी कलर के साथ, इसी कलर स्कीम के साथ, इसी फॉन्ट स्टाइल के साथ IPO में रजिस्टर्ड है। ये रजिस्टर्ड लोगो है, इसकी ब्रांड रजिस्ट्रेशन। इस तरह जो भी आप एक वेल नोन लोगोस देखते हैं मार्केट में, तो वो रजिस्टर्ड लोगोस हैं उन्होंने अपने आप को, ताकि उसको अनऑथराइज्ड यूज उसका मुमकिन ना रहे। देखिए ना, जब आप सोच लेते हैं पहले दिन से कि मैंने लंबी रेस लगानी है, क्वालिटी के ऊपर आपने मेहनत की होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर आपने सॉरी एक लंबा टाइम लगाया होता है, इन्वेस्टमेंट्स की होती है, वक्त और पैसे की इन्वेस्टमेंट, और आपने उसके ऊपर बहुत सारी तकलीफें झेली होती हैं। तो कल को जब आपका बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाए, आपका ब्रांड अवेयर हो जाए, बंदा बंदा आपके ब्रांड को पहचानना शुरू कर दे, तो कोई और बिजनेस आए और अनएथिकली आपका लोगो जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे, और आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में ही ना जा सकें, आप उसके अगेंस्ट कार्रवाई ही ना कर सकें, वो आपसे देखते ही देखते वो आपसे सारा आपकी एफर्ट छीन के ले जाए। ये बहुत हसास मामला होता है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है। प्रोटेक्ट योर ब्रांड आइडेंटिटी। जब आप अपना सोच लें कि मैंने ये काम करना है, तो सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें, चाहे वो नाम है, चाहे वो लोगो है, चाहे ट्रेडमार्क है, वट एवर यू आर गोइंग टू यूज़ फॉर योर बिजनेस आइडेंटिफिकेशन और योर ब्रांड नेम, उसको रजिस्टर करवाएं। रजिस्ट्रेशन के बगैर बिल्कुल हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप एक कदम भी आगे बढ़ें। देखें जी कि ब्रांडिंग में अगर हम उसके कोर कंसेप्ट्स की बात करें ना, उसके फाउंडेशनल मॉडल्स की तरफ जाएं, तो देखें कि आपका मिशन, वैल्यू, डिज़ाइन, एलिमेंट्स और वो आपकी जो ऑडियंस है ना, उसके दिलो दिमाग में वो चीज़ पेवस्त होती है। आप उसको ऐसा बनाएं कि वो मेमोरेबल रहे, आपकी सर्विस ऐसी हो, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी हो, आपका कस्टमर सर्विस ऐसी हो, आपकी आफ्टर सेल स्ट्रेटजीज ऐसी हों कि कस्टमर जब भी आपका ब्रांड देखे, कहीं उसकी फ़ोटो देखे, तो एकदम से बाकी पूरी शेल्फ में लगी हो आपकी प्रोडक्ट किसी बहुत बड़े मॉल में, किसी बहुत बड़े स्टोर में, तो कस्टमर जैसे ही मॉल के अंदर इन हो, तो वो आपके कंपटीटर्स की
सिमिलर प्रोडक्ट को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्ट इसलिए उठाए कि उसके दिमाग में आपका ब्रांड, लोगो, वो कलर स्कीम, वो इस तरह से पेवस्त होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट भी उठाए वो। यहाँ पे हम यूज करेंगे एग्जांपल पैम्पर्स। बहुत सारी प्रोडक्ट्स आई बाद में भी, रॉकेट्स आया, बहुत बेशुमार डाइपर्स जो बनाने वाली कंपनीज ने मार्केट में डाइपर्स को सेल करने की कोशिश की, कर भी रहे हैं, लेकिन पैम्पर्स ने इस तरह से इस प्रोडक्ट को चेंज किया कि लोग डाइपर को कहते ही पैम्पर है, हालांकि पैम्पर एक ब्रांड नेम। इस तरह के और 20 एग्जांपल्स हैं कि ऑडियंस की, कंज्यूमर की, कस्टमर की यादाश्त के ऊपर, उसकी यादाश्त के ऊपर आपकी मोनोपोली हो, उसको आपके लोगों के अलावा आपके ब्रांड नेम या आपका वो जो थीम आपने पेवस्त किया उसके दिमाग के अंदर, वो कहीं और कुछ सोचे ही नहीं। लेकिन इसके पीछे जो एफर्ट्स मैंने आपको बताई, क्वालिटी, सर्विसेज, केयर, ये सारी चीज़ें आपने देनी है कस्टमर को, कस्टमर के साथ रहना है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, रुकना नहीं है आपने। आपकी मार्केटिंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। देखें, आपका जो ब्रांड है ये किस तरह, ये चीजें मुमकिन किस तरह से, बातें तो हम कर रहे हैं कि हम उसको मेमोरेबल बनाएंगे, लेकिन उसके पीछे जो चीजें हैं कि उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांडिंग एसेंशियल्स में जब हम चीजें पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसका डायरेक्ट सेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हमेशा याद रखें, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। जब ब्रांडिंग को पढ़ रहे हैं, जब ब्रांडिंग को हम अप्लाई कर रहे हैं, जब मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ कि आपकी सेल्स आ रही है या नहीं आ रही। सेल्स और मार्केटिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। मार्केटिंग आप कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एंड ब्रांडिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, इट्स अ सबसेट ऑफ मार्केटिंग। ये मेन कैटेगरी मार्केटिंग की है और उसकी सब कैटेगरीज में हम ब्रांडिंग को लेके आते हैं। ब्रांडिंग का सेल से, डायरेक्ट सेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। सेल स्ट्रेटजीज में हम, बाकी कोर्सेज में हमने पढ़ा है, कुछ डिजिटल मार्केटिंग में आखिर में जाके हम जब हम कन्वर्जन्स की बातें करते हैं तो वहाँ पे सेल्स की बातें भी करते हैं, या वह ई कॉमर्स में जाके या हम जब सेल्स की बातें करेंगे तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के अंडर ब्रांडिंग को पढ़ रहे हैं, तो हमें ब्रांडिंग के ऊपर ही फोकस करना होगा और इसके साथ सेल्स का डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं। इसके एलिमेंट्स देखिए ना, हमने इस प्रेजेंटेशन में लिखा है कि ये एक विजुअल सिग्नेचर है आपका लोगो। लोगो के बगैर आपका ब्रांड, उसकी शनाख्त कुछ भी नहीं है ना। हम बोल बोल के तो नहीं बता सकते लोगों को, मार्केट में जाके चीखें तो नहीं, या हम यूट्यूब के ऊपर या हम वीडियोस के ऊपर बार बार वीडियोस में तो नहीं बता सकते हम। आपका विजुअल सिग्नेचर होगा जो आपके प्रिंटेड मटेरियल्स के ऊपर भी होगा, आपके यूट्यूब चैनल के एक कॉर्नर के ऊपर आपने फिक्स कर दिया हो उसको। आप चाय पीने वाले कप के ऊपर, लिखने वाली पेंसिल के ऊपर, की चेन्स के ऊपर, शर्ट्स के ऊपर, कैप्स के ऊपर वो अपना विजुअल सिग्नेचर छोड़ेंगे ताकि वो मेमोरेबल बने।
बड़े बड़े सड़कों के ऊपर बाहर जो साइन बोर्ड लगे होंगे वहाँ पे अपना लोगो आप चिपकाएंगे, दीवारों के ऊपर लगाओ। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ वेबसाइट्स, मुख्तलिफ वेब स्पेसेस, बेशुमार किस्म के डिजिटल चैनल्स के ऊपर, जगह जगह के ऊपर आप उस विजुअल सिग्नेचर को अपीयर करवाएंगे। बार बार ये चीज़ करेंगे, फिर जाके, क्योंकि ये एक प्राइमरी सिंबल है, लोगो आपके बिजनेस की पहचान बनते बनते लोगों तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा। और ये सारी प्रैक्टिसेस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये उसके लिए आपको करनी है। और फिर आपका ब्रांड देखें, जो आपके ब्रांड की वॉइस है ना, और आपका ब्रांड किस तरह से कम्युनिकेट करता है लोगों के साथ, ये चीज मैटर करती है। आप अपने ब्रांड से मुतल्लिका बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे जुमले वॉइस की, इन टर्म ऑफ इन द शेप ऑफ वॉइस वो बना सकते हैं। यू फोन तुम ही तो हो, सब कह दो, डॉलेंस रिलायबल है, वगैरह वगैरह। ये स्लोगन्स और इस तरह की वॉइसेस जो हैं वो ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने का एक जरिया बनती हैं। दोनों चीजें, कि आपका जो स्टाइल है, जिस स्टाइल में आपने अपने ब्रांड को दिखाया हुआ है, आपने कंसिस्टेंटली एक ही चीज को, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो विजुअल सिग्नेचर, जिस तरह से विजुअल सिग्नेचर की बात की कि आपका लोगो है, आपकी एक खास किस्म की कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, आपके स्पेसिफिक स्टाइल है, ये चीज़ें जो है ना, ये डिटरमिन करती हैं कि आपका ब्रांड कितना जल्दी आपकी ऑडियंस में मकबूल होने जा रहा है। तो आज जो हमने चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं, उनमें बहुत ही सादा सी चीज़ें थी कि हमारा ब्रांड अवेयरनेस हमने किस तरह से करवानी है, इसका इंट्रोडक्शन था, इसकी रजिस्ट्रेशन की अहमियत के बारे में आपको बताया, इसका लोगो क्यों ज़रूरी है, इसके जो थीम्स हैं, इसकी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। तो अगली क्लास में कुछ और चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।